मतलब 40 रन पे ऑल आउट होने के बाद मैं क्या ही प्रेडिक्ट करूं श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप के लिए, लेकिन कोशिश भरपूर करूंगा। स्वागत है एक और एनालिसिस वाले वीडियो में। आज बात करेंगे साउथ अफ्रीका बनाम श्रीलंका जो दूसरा टेस्ट मैच है, उसके लिए आपके लिए जो सबसे प्रेडिक्टिव तगड़ी वाली एनालिसिस है ना, वो लेकर मैं हाजिर हूं। बाबाशीष रंधा और bob777.news। करना आपको बस इतना है, हमारी इस एनालिसिस को ध्यान से सुनना है, परखना है, अपनी अवेयरनेस को यूज करना है और bob777.games पर जाकर जब ये मैच ऑन होगा तब आपको भरपूर अवेयरनेस के साथ हमारे इन प्रेडिक्शंस को आप टाइमली हिसाब से यूज करें, इन्वेस्ट करें, उसी में आपकी भलाई है। उसी के साथ आप किस्मत के पावर प्ले में अपनी विनिंग जो है वो गारंटीड कर सकते हैं। क्विकली नजर डालते हैं कि कंडीशंस कैसे होने वाले हैं कैबरका में, जहां पर ये पर्टिकुलर मैच खेला जाएगा। देखिए यहाँ पर ट्रेडिशनली ऑब्वियसली फास्टर बॉलर सीमर्स को हेल्प मिलता है, लेकिन साउथ अफ्रीका के पास एक स्पिनर है जिसने इसी ग्राउंड पे 7 विकेट लिया था बांग्लादेश के खिलाफ पिछली बार जब इन्होंने खेला था, केशव महाराज। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर टर्न देखने को मिलता जरूर है, इसीलिए स्पिन को रूल आउट न करें इस पर्टिकुलर टेस्ट मैच में। इसीलिए आपके पास श्रीलंका से भी हम एक स्पिनर पिक करेंगे। वो कौन होंगे वो आपको बाद में इस एपिसोड में पता चल जाएगा। बात करते हैं टॉप बैटर्स के बारे में। जैसा कि मैंने शो के शुरुआत में कहा कि श्रीलंका की तरफ से किसी को अभी पिक करना मुश्किल लग तो रहा है, लेकिन मैं पिक करना चाहूंगा पथुन निसंका को। अगर आपने हमारा शो पहले देखा है तो आपको पता होगा कि मैं पथुन निसंका का एक तो बहुत बड़ा फैन हूं उनकी टेक्निक का, और मुझे लगता है कि उनको उतना समय नहीं लगता है एक्लिमेटाइज करने के लिए। एक टेस्ट मैच हो गया है, अब उनको पता चल गया है कि किस तरीके की कंडीशंस हैं। शायद इस टेस्ट में आप उनसे एक बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। तो पथुन निसंका जिनके ऊपर थोड़े से ऑड्स हाई होने वाले हैं, लेकिन अगर वो शुरुआती पहला स्पेल निकाल देते हैं बॉलर्स का तो फिर उनके पास वो एबिलिटी है कि इन कंडीशंस में भी वो बड़े रन्स कर सकते हैं। अगर साउथ अफ्रीका के बारे में बात करें तो उनके पास आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ट्रिस्टन स्टब्स जिन्होंने बेहतरीन पारी की, शतक का इजाफा किया, लेकिन उसके अलावा जो था उनकी पार्टनरशिप्स बेहतरीन रही। तो जैसे मैच का रुख बदलता गया, ट्रिस्टन स्टब्स जो अपने बैटिंग के गियर्स हैं वो दिखाने लगे और बड़ा मजा आता है उनको बैटिंग करते हुए देख। उनके साथ तेम्बा बबूमा ने भी रन्स बनाए हैं, तो फिर आप उनके ऊपर भी ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो वो रन का जो पहला आंकड़ा रहेगा, पहला मीटर रहेगा, उसको जरूर नाप लेंगे ये दोनों बैटर्स। तो ये देखिए, ये तो साउथ अफ्रीका की तरफ से 2 बैटर्स हो गए। अगर आपको श्रीलंका की तरफ से एक और बैटर पिक करना है तो फिर डाउन दी ऑर्डर कमिंदो मेंडिस पे आप जरूर दाव खेल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि जब से आए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में रन्स ही रन्स बना रहे हैं। वो फेलियर उनको भी पता होगा कि यहाँ पर आके उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन कंडीशंस में। अगर वो अच्छा प्लेयर अगर उनको बनना है तो फिर वो शुरुआत की जो 15-20 गेंदें हैं ना, वहां पर थोड़ा सा अपना जो फ्लेयर है वो कबर्ड में रख के आए और थोड़ा सा सेट हो जाएं। एक बार सेट हो जाएंगे फिर वो कवर ड्राइव्स भी लगेंगी, फिर वो कट शॉट्स भी लगेगा, इसीलिए उनके ऊपर आप यहाँ पर जरूर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके बैटिंग पिक्स हो गए। बॉलर्स के ऊपर नजर डालते हैं तो ऑब्वियसली लाहिरू कुमारा एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने वो लेट एनर्जी दिया इस श्रीलंकन बॉलिंग अटैक को। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस मैच में भी उनको वो हेल्प विद द न्यू बॉल मिलेगा ही मिलेगा, और शायद इतना लेट भी गेंदबाजी करने नहीं आएंगे। अगर थोड़ा सा नया बॉल यहाँ पर मिलता है लाहिरू कुमारा को तो वो भी यहाँ पर हैंडी हो सकते हैं इन कंडीशंस में। इन कंडीशंस में हैंडी होंगे फिर से कगिसो रबाडा। ये हमारे टॉप बॉलिंग पिक हैं ही, आपको पता है। मैच में 5 विकेट लेने का इनके पास बहुत अच्छा चांस है। फिर से पहले इनिंग्स में अगर पहले गेंदबाजी आ जाती है इन कंडीशंस में तो फिर तो और मुश्किल हो जाएंगे कगिसो रबाडा ऑल टुगेदर। तो ये 2 फास्ट बॉलर्स के ऊपर आप नज़र ज़रूर रख सकते हैं। एक स्पिनर हमने प्रॉमिस किया था राइट एट द टॉप की श्रीलंका की तरफ से, फिर से हम आपको सजेस्ट करेंगे। वो फिर से आ गए हैं प्रभात जयसूर्या। उस पहले मैच में भी हमने देखा है कि पेस वैरी कर रहे थे, लाइन वो ऑलमोस्ट मिडलैंड लेग ही कर रहे थे जितने साउथ अफ्रीकन राइट हैंडर्स हैं, क्योंकि बोल्ड और एलबीडब्ल्यू
दोनों की कोशिश, दोनों की फिराक में थे वहां पर प्रभात जयसूर्या, लेकिन पेस वैरी कर रहे थे और इसी के चक्कर में ना उन्होंने विकेट्स भी पिक किया है। तो ये आपके टॉप बॉलिंग पिक्स हो गए गेटिंग इनटू दिस पर्टिकुलर मैच। अगर बात करें आपके सेफेस्ट पिक के बारे में, तो वो यहाँ पर केशव महाराज ही हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केशव महाराज सिर्फ मैच में आ जाते हैं जब चौथा और पांचवा दिन होता है। केशव महाराज एक ऐसे स्पिनर हैं जो आपको पहले या दूसरे दिन में भी वो विकेट टू विकेट वो टाइट लाइन कर वो गेम में बने रहेंगे, प्रेशर डालेंगे और उसी की बदौलत उनको विकेट्स मिलेंगे बाद में। तो फिर केशव महाराज आपके वन ऑफ द सेफेस्ट पिक्स हैं गेटिंग इनटू दिस पर्टिकुलर गेम। आप इनके ऊपर दाव ज़रूर खेल सकते हैं। मान कि आपको ये चलना पड़ेगा कि देखिए ये टेस्ट मैच उतना ही डिफिकल्ट होने वाला है श्रीलंका के लिए, इसलिए मैच रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा सीधा साधा पिक है। यहाँ पर आप फिर से ट्रस्ट करें साउथ अफ्रीका को यहाँ पर जीतने के लिए। बात करते हैं कि रिस्की पिक आप किसको पिक करें। देखिए सेफ पिक हमने कह दिया केशव महाराज। यहाँ पर यूजुअली होता यह है कि मार्को यान्सन एक मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं और फिर उनका फॉर्म जो है वो एकदम नीचे की तरफ चला जाता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार ये नहीं होगा। जो बॉलिंग रिदम, जो खतरनाक बॉलिंग रिदम में मार्को यान्सन विकेट्स लेकर आए हैं, इस मैच में भी वो उतने ही इफेक्टिव होने वाले हैं नए बॉल के साथ, इसलिए आप उनके ऊपर ज़रूर दाव खेल सकते हैं इस दूसरे टेस्ट मैच में। तो ये हमारी प्रेडिक्टिव एनालिसिस हो गई फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट मैच। कोशिश करें कि मैच रिजल्ट पे जब आप दाव खेल रहे हैं तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका को बैक करें। इस अल्टीमेट एनालिसिस को अगर आपको फॉलो करते रहना है तो आपको बॉब 777 न्यूज़, ये जो हमारा चैनल है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार की एनालिसिस आपको ज़्यादा रेस्पॉन्सिव है, हेल्पफुल है। अगर आप अपनी विनिंग्स गारंटीड कर रहे हैं बॉब 777.games पर, हमारी एनालिसिस को फॉलो करें, ध्यान से जाकर इस मैच को खेलें एट bob777.games। Until next time we meet, that's it from Babashish.